बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर लोग अमूमन इसलिए अमीर होते हैं कि उनके पास दौलत पहले से ही मौजूद होती है। बल्कि बाज़ शहज़ादे तो यहाँ तक सोचते हैं कि अगर किसी के पास इतनी ज़्यादा दौलत है तो यकीनन चोरी वोरी की होगी, वरना इतनी दौलत कहाँ से आती है। लेकिन ये सारे अंदाजे अमूमन अपने आप को तसल्ली देने वाली बात होती है। जो चीज़ अमीर लोगों को गरीब लोगों से मुख्तलिफ बनाती है वो उनके सोचने का अंदाज़ होता है। दौलत का ज़्यादा या कम होना असल में हमारे अपने रवैये और माजी में की गई गलतियों का नतीजा होता है। ठीक है, बहुत से लोग गरीब घरानों में पैदा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो अमीर नहीं हो सकते। एक बड़ा मशहूर कौल है, शायद आपने सुना हो, कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप मरते भी गरीब ही हैं तो इसकी वजह आप खुद हैं। यहाँ पे मैं 5 ऐसी आदतों पे बात करने लगा हूँ जो अगर आप में हैं तो शायद आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 5, आप अचानक और रातों रात अमीर होना चाहते हैं। मशहूर चाइनीज़ बिजनेसमैन जैक मा का कहना है कि गरीब लोगों की मदद करना इंतहाई मुश्किल काम है, और यह बिल्कुल सही बात है। अगर आप गरीब लोगों को मुफ्त या मदद के तौर पर कोई चीज़ दें तो वो सोचते हैं कि यकीनन ये कोई चाल होगी। अगर उन्हें किसी छोटे कारोबार का बताएं जो कम लागत से भी स्टार्ट किया जा सकता हो तो कहते हैं कि वो इस काम से बहुत कम कमा पाएंगे। अगर उनसे कहें कि कोई बड़ा कारोबार शुरू कर लें तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अगर उनसे कहें कि कोई दुकान खोल लो तो भी कहते हैं कि दुकान में फ़ायदा नहीं, और यह कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की इतनी इतनी दुकानें पहले से खुली हुई हैं। लेकिन एक चीज़ जो सारे गरीबों में कॉमन होती है वो ये कि हर बंदे से पूछना कि वो क्या करें, या अपने जैसे दूसरे लोगों की बातें सुनना और उन्हें अपनी सुनाना और सारा दिन ऐसे ही गुजार देना। लेकिन ये लोग कोई भी काम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। अगर कोई काम करना भी चाहते हैं तो वो काम के जिसको शुरू करके वो रात को सोएं तो सुबह रज़ाई की जगह पैसों में से उठें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नंबर 4, आप सोचते हैं कि अमीर होना आपके बात से बाहर है। अक्सर गरीब या उस दर्जे के लोग ये ख्याल करते हैं कि वो कभी भी अमीर नहीं हो सकते, और ये कि अमीर बस वही लोग होते हैं जो लकी होते हैं। या फिर ये लोग वैसे ही दौलत को बुरा कहते रहते हैं, जैसे ज़्यादा दौलत फसाद की जड़ है, या ज़्यादा दौलत की वजह से बंदा बुराइयों की तरफ राग़िब हो जाता है। और फिर आप इन्हीं लोगों को देखें तो सुबह से शाम तक अपने दफ्तरों में इसलिए मरते खपते हैं कि 4 पैसे कमा सकें। असल में ज़्यादा दौलत का होना बुरा नहीं है, लेकिन दौलत का गलत इस्तेमाल करना बुरा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बेतहाशा दौलत थी जिसे वो इस्लाम की राह में खर्च किया करते थे। ज़्यादा दौलत को एक फितने की बजाय इस तरह देखना चाहिए कि अल्लाह ताला का आप पे करम है और ये कि उसने आपको दूसरों की मदद करने का मौका दिया है। लेकिन अगर आप वैसे ही दौलत को बुरा समझते रहेंगे और अपनी मेहनत और एहतियार में मौजूद वसाइल इस्तेमाल किए बगैर ही अपनी नाकामी और गरीबी को किस्मत से मंसूब करते रहेंगे तो फिर आप अपनी नज़रों में सच्चे ही रहेंगे और किस्मत आपको गरीब ही रखेगी। नंबर 3, आप रिस्क लेने से घबराते हैं। अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो रिस्क लेने की आदत डालनी पड़ेगी। अमीर होने के लिए आपको पैसे लगाने होंगे और उस बेयकीनी के अज़ाब से गुजरना होगा कि पता नहीं क्या बनेगा, आया कि आपके पैसे डूब जाएंगे या कि आपका प्लान कामयाब रहेगा। लेकिन अगर आप पैसे लगाएंगे ही नहीं तो मज़ीद पैसे कहाँ से आएंगे। कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, लिहाजा ज़रूरी है कि आप अपने आरामदेह और डिफेंसिव माइंडसेट से बाहर निकलें और रिस्क लें। बजाय ये सोचने के कि अगर आपके ये पैसे डूब गए तो क्या होगा, ये सोचें कि अगर आपका प्लान कामयाब हो गया तो क्या होगा। यकीनन गाड़ी होगी, बंगला होगा और हर रात पिज़्ज़ा होगा। क्या पिज़्ज़े के बारे में सोचना भी आपको रिस्क लेने पे नहीं उकसा सकता? तो है किसी और चीज़ के बारे में सोच लीजिए। बाकायदा प्लान के साथ कोई कारोबार शुरू कीजिए, मेहनत कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें, लेकिन आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए बेईमानी का सहारा ना लें। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नंबर 2, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप चाहते थे कि आप अपना अस्पताल बनाएंगे लेकिन आप अपने अब्बा जी के कहने पर टीचर बन गए हैं तो फिर अपने अब्बा जी का शुक्रिया अदा करें, बल्कि हर महीने तनख्वाह लेने के बाद अब्बा जी के पास जाएं और उन्हें मुबारकबाद दें कि आपका बेटा 20-30 हज़ार कमा रहा है और रिटायर होने तक कमाता रहेगा। लेकिन कर्जा लिए बगैर कभी भी आपके कमरे में AC नहीं लगवा सकेगा। और अमीर होना तो एक तरफ जो लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती अमूमन नाखुशी रहते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं वो भी उन्हें किसी हिसाब से कम नहीं लगता। अगर आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं तो ज़रूर उसी काम का इंतखाब कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी भी हो और पैसे भी हों। वैसे अगर आप बिज़नेस और नौकरी के फ़र्क के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी कि A स्टूडेंट C स्टूडेंट से कम क्यों कमाते हैं तो इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नंबर 1, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग नहीं खपा रहे। अमूमन हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि मेहनत करो,
लेकिन ये मेहनत करने वाली बात सिर्फ आधी कहानी ही पेश करती है, और यह आधी कहानी मुकम्मल करने के लिए दिमाग लड़ाना भी ज़रूरी है। दिमाग लड़ाने से मुराद यहाँ कई चीज़ें हैं, जैसे अपने कारोबार के लिए अच्छा और होशियारता प्लान बनाना, जैसे जितना आप कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च ना करना, जैसे अपने पैसे को गलत जगह पे ना लगाए जाना, जैसे हर चीज़ के बारे में अपने मुशाहिदात और हिसाब किताब एक नोटबुक में लिखना, और फिर हर हफ्ते या महीने के बाद बैठ के तज्ज़िया करना कि आप क्या क्या करते रहे हैं और कहाँ कहाँ फ़ायदा हुआ या कहाँ नुकसान उठाया और आगे किस तरह बढ़ना है। ज़रूरी है कि अगर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो सही समत में करें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। और छठी चीज़ जो आपको कामयाब होने से रोक रही है वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर ये कोई इतना ज़रूरी भी नहीं, लेकिन अगर वीडियो अच्छी थी और आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये शिकायत रहती है कि आपसे पैसे नहीं बचाए जाते ताकि कोई कारोबार शुरू कर सकें, या अगर आप पैसे जोड़ते हैं तो खर्च हो जाते हैं, तो उसके लिए इस वक्त स्क्रीन पे एक वीडियो का लिंक मौजूद है कि पैसे कैसे बचाएं। क्लिक कर लीजिए। खुदा हाफिज़।